नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक वायरल खबर की जो एक सरकारी टीचर की नौकरी के बारे में है। कहा जा रहा है कि ये भर्ती 2026 में आएगी और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। तो चलिए इस पूरी जानकारी को जरा ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि इस दावे में खासकर इसकी तारीखों को लेकर आखिर सच्चाई क्या है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि क्या सच में बिना कोई रिटन एग्जाम दिए एक सरकारी टीचर की नौकरी मिल सकती है? यही वो बात है जिसने सबका ध्यान खींचा है। तो हम सोर्स के हिसाब से इसी बात की पड़ताल करेंगे। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये मौका आखिर है क्या, फिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके बाद ये बिना परीक्षा वाला प्रोसेस क्या है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी तारीखों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये भर्ती आखिर किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है और कौन कौन सी पोस्ट्स इसमें शामिल हैं। तो ये जो भर्ती है ये निकाली है केवीएस ने, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। अब केवीएस को तो हम सब जानते ही हैं, पूरे भारत में केंद्र सरकार के स्कूलों की एक बहुत बड़ी और जानी मानी चेन है। तो ये मौका एक नामी संस्था से जुड़ा है। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ 1-2 पोस्ट्स नहीं है। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जैसे मेन टीचिंग पदों के अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एजुकेशन काउंसलर, नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर और स्पेशल एजुकेटर जैसे कई सपोर्टिंग रोल भी शामिल हैं। मतलब काफी बड़ी और अलग अलग तरह की भर्ती है ये। अब बात आती है सैलरी की। तो जो सोर्स वीडियो है उसके हिसाब से महीने की शुरुआती सैलरी 25,000 रुपये से ज्यादा बताई गई है। ये काफी अहम जानकारी है जो इस मौके को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता था, मतलब उम्र और पढ़ाई लिखाई की क्या शर्तें रखी गई थीं। तो देखिए, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो काफी खुला रखा गया है। उम्र की सीमा 18 से 56 साल तक है और कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसकी वजह से अलग अलग उम्र और बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग इसके दायरे में आ जाते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बिना परीक्षा वाली बात पर। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है वो नॉर्मल भर्तियों से काफी अलग है। तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा बताया गया है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें। दूसरा, सीधे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। और तीसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कहीं भी कोई रिटन एग्जाम की बात नहीं है। यही वो लाइन है जिस पर सारा जोर है, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। इसका मतलब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बात इस आइडिया को और पक्का करती है कि सिलेक्शन का तरीका पुराना नहीं बल्कि इंटरव्यू पर ही आधारित है। तो जाहिर है, अगर प्रोसेस इतना सीधा है तो डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल सही होने ही चाहिए। देखते हैं कि इस तरह की भर्ती के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो सोर्स के हिसाब से ये रही लिस्ट: पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कोई भी एक आईडी प्रूफ, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। हाँ, कम से कम 10वीं से लेकर आगे तक के। और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र और उम्र का सबूत, जैसे 10वीं की मार्कशीट। और हाँ, एक बहुत जरूरी वार्निंग भी दी गई है, वो ये कि जो भी जानकारी फॉर्म में भरें वो आपके असली डॉक्यूमेंट से शब्द ब शब्द मैच करनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और अब आखिर में आते हैं उस पॉइंट पर जहां सारा कंफ्यूजन है, यानी कि तारीखों पर। इस वायरल खबर में जो इंटरव्यू प्रोसेस बताया गया है उसका टाइमलाइन आखिर था क्या? तो यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। सोर्स में 2 दिन का वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल बताया गया है, 11 और 12 फरवरी। लेकिन ये इसी साल की तारीखें हैं, मतलब ये मौका तो पहले ही निकल चुका है। तो फिर ये जो 2026 की बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत जानकारी है। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में आने वाली ऐसी भर्तियों के लिए ये प्रोसेस एक मॉडल की तरह काम करे। तो कुल मिलाकर सीधी भर्ती का मतलब क्या हुआ? जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि सिलेक्शन किसी एग्जाम के नंबरों पर नहीं बल्कि इंटरव्यू में किसी के प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट्स की जांच पर होता है। और बस यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है। बिना परीक्षा की भर्ती सुनने में तो बहुत आसान लगती है ना? लेकिन ये इंटरव्यू स्किल्स और प्रेजेंटेशंस पर बहुत ज्यादा जोर देती है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या इससे प्रोसेस सच में आसान हो जाता है या बस चुनौती का तरीका बदल जाता है?